वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। आज ब्रीडिंग सीज़न के मुतालिक मेडिसन के मुतालिक हम बात करेंगे कौन से बर्ड्स को मेडिसन देनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स कौन से बर्ड्स के लिए ज़रूरी हैं। स्पेशली ये वीडियो न्यू फैंसियर के लिए है, जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है, जो फर्स्ट टाइम ब्रीड लेंगे या जिनके पेयर्स पहले भी ब्रीड कर चुके हैं और वो अच्छी ब्रीड नहीं ले पाए अभी तक। ठीक है, तो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है, कुछ पेयर्स का शुरू हो गया है, कुछ का होने वाला है। इसी मुतालिक आज हम बात करेंगे कि किस तरह अच्छी ब्रीड ली जा सकती है। अच्छा, ये ब्रीडिंग मेडिसन जो मल्टीविटामिन्स है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी बताऊँगी कि कौन से बर्ड्स के लिए ये ज़रूरी है, कौन से मेल और फीमेल को ये देनी चाहिए, क्यों देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मेडिसन दे देते हैं मगर पता नहीं होता कि ये मेडिसन दी किस लिए जा रही है। बस ब्रीडिंग मेडिसन है इसलिए हम दे रहे हैं, मगर इसमें बर्ड्स को क्या नुकसानात हो रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँ कि कौन से बर्ड्स को मेडिसन दी जाती है, मल्टीविटामिन्स कौन से बर्ड्स को दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात जानना ज़रूरी है कि जो मेडिसन हम दे रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में दी जाए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। हर चीज़ को अगर लिमिट में दिया जाए, जो उसका तरीक़ेकार है उस हिसाब से दी जाए, तो वो ज़्यादा सही होती है और ज़्यादा जो है वो जल्दी असर दिखाती है। अच्छा, जो बर्ड्स कमज़ोर होते हैं उनको हम मल्टीविटामिन्स देते हैं। ठीक है, जिसमें एग्स का अनफर्टाइल होना, तो ये नर की कमज़ोरी होती है, तो इस वजह से मल्टीविटामिन्स उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो है, अगर मादा कम अंडे दे रही है, यानी 1-2 दे रही है, या बहुत से बहुत उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज जो है वो 3 अंडों की है, तो भी फीमेल में जो है कमज़ोरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर मादा कम अंडे दे रही है मगर उसमें कुछ फर्टाइल हैं कुछ अनफर्टाइल है, यानी अगर फीमेल ने 3 एग्स ले करे हैं, उसमें एक फर्टाइल है और 2 अनफर्टाइल हैं, तो ये हमारी मादा में भी प्रॉब्लम है और हमारे मेल में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नर में भी ये प्रॉब्लम है और फीमेल में भी ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम दोनों में कहलाई जाएगी। इसके अलावा जो चिक्स आ जाते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो ये अनफर्टिलिटी के जो मेल में प्रॉब्लम होती है, कुछ एग्स फर्टाइल हो जाते हैं, तो ये उसमें चिक्स कमज़ोर निकलते हैं। ठीक है, तो ये मेल की प्रॉब्लम होगी। तो हम पेयर चेंज करते रहते हैं, कभी मेल चेंज कर रहे हैं, कभी फीमेल चेंज कर रहे हैं, कि समझ नहीं आता कि पेयर को ही चेंज कर दिया जाए या मेल फीमेल को चेंज किया जाए। तो इससे हम बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एग्स अनफर्टाइल हैं, उसमें बच्चे नहीं बन रहे, तो मेल में प्रॉब्लम है, क्योंकि अनफर्टिलिटी का इशू जो है वो मेल की तरफ से होता है। ठीक है, फीमेल की तरफ से जो है वो अंडों का कच्चा होना, जैसे कुछ अंडे कच्चे होते हैं तो वो फीमेल की कमज़ोरी होती है, या एग्स कम आ रहे हैं तो वो फीमेल की कमज़ोरी होती है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना ज़रूरी होता है कि हमारे पेयर में प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में है, क्या मसला है जो हम पेयरिंग नहीं ले पा रहे, या इसकी वजह से अगर फीमेल हीट पर है, ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है और मेल हीट पे नहीं आ रहा है, ब्रीडिंग दूसरे पेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, सब जगह ब्रीड आ रही है मगर हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही है, क्योंकि नर हीट पे नहीं आ रहा, या नर हीट पर है, फीमेल हीट पे नहीं आ रही है। तो ये कमज़ोरी जो है फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है। अच्छा, ये कमज़ोरी दूर करने के लिए कि हम अच्छी ब्रीड ले सकें, ये प्रॉब्लम ख़त्म कर सकें, तो इसके लिए कौन सी मेडिसन होगी, तो इसके लिए जो है मैं 2 मेडिसन आपको बता रही हूँ, ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैं भी अपने पेयर्स को ये यूज़ करवा चुकी हूँ, मगर मेरी कोशिश यही होती है कि मेडिसन में बहुत ज़्यादा कम दूँ, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, अपने बर्ड्स को देने का ज़्यादा फोकस करती हूँ, कि जैसे कैल्शियम में होममेड तैयार करती हूँ, ब्रीडिंग फार्मूले में होममेड तैयार करती हूँ। ठीक है, जितने भी मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं तो मैं दूसरी चीज़ों से पूरे करती हूँ, जिसमें फ्रूट सब्जियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। जिनको जानना है किस तरह से हम दे सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस दे सकते हैं, वीडियो काफ़ी सारी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो मेडिसन मैं आपको बता रही हूँ ओमनीवेट, ठीक है, इसके मुतालिक भी वीडियोस मेरे पास चैनल पे मौजूद हैं। आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी, बहुत डिटेल्स के साथ ओमनीवेट के मुतालिक मैंने बताया हुआ है। ठीक है, मगर इसको तरीका देने का क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी मेडिसन जो है वीटासॉल। ठीक है, वीटासॉल सुपर, ये आप दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, ये बेस्ट है। ये तमाम छोटे बड़े बर्ड्स को दे सकते हैं, जिनमें बड़े से बड़ा बर्ड्स और छोटे से छोटा बर्ड्स है, ये तमाम बर्ड्स के लिए हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओमनीवेट हम तमाम बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिन परिंदों को धूप नहीं लगती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये ब्रीड के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हमारे बर्ड्स को धूप लगे, उनमें विटामिन की कमी ना हो, ठीक है, कैल्शियम की कमी ना हो। तो धूप से भी जो हमारे बर्ड्स को कैल्शियम मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, वो ये मेडिसन जो है इनको वो कमी को दूर कर देती है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करवाएं। ये दोनों मेडिसन आप या तो वीटासॉल दे सकते हैं या ओमनीवेट दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक मेडिसन आप दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी है, ब्रीड के लिए बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त ब्रीड आएगी। आपके पेयर्स में जो कमज़ोरी है या सुस्त हो जाते हैं पेयर्स, एक जगह बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, ठीक है, फ्लाइंग नहीं कर रहे, तो इस तरह के बर्ड्स के लिए भी ये दोनों मेडिसन बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत बेस्ट हैं। अच्छा, इनका तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से देंगे, ये मैं आपको बताऊँ। तो चलें पहले ओमनीवेट की तरफ चलते हैं कि ओमनीवेट जो है हमने शुरू में स्टार्टिंग में यानी ब्रीडिंग दिनों से पहले, ठीक है, पहले के जो 21 दिन है उसमें हमें डेली प्रोवाइड करनी है अपने बर्ड्स को। 21 दिन के बाद आपने हफ्ते में 2 दफ़ा कर देना है, ठीक है, यानी वीक में हम सिर्फ 2 दफ़ा देंगे, कोई से भी दिन आप दे दिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है उसके बाद हमने इसको हफ्ते में 1 दफ़ा कर देना है। तो इस तरह से ओमनीवेट हम प्रोवाइड करेंगे। इसको देने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम आप इसमें डालें, उसको अच्छी तरह से हिला के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, वीटासॉल का तरीका भी यही है, उसको भी 1 लीटर पानी में और 5 ग्राम आप डाल के अच्छी तरह से हिला के और वो बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे कि सीज़न ऐसा नहीं है सर्दियों का कि हमारे बर्ड्स अभी पानी ना पी रहे हो, ठीक है, अभी हमारे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह गर्मियों में चल रहा होता है सीज़न, अभी भी वैसा ही तकरीबन सीज़न है, तो आप गर्मियों में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो ही हम नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में जाएंगे, ठीक है, ब्रीडिंग सीज़न में, क्योंकि इसमें सर्दी ज़्यादा होती है, जो लोग उस टाइम पे प्रोवाइड करेंगे तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊँ कि उसमें जो है आप पानी में नहीं दिएगा। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में हमारे बर्ड्स पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है, तो तमाम मेडिसन जो है वो हमारी ज़ाया होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर हम फ्रूट्स में, सब्जियों में दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। या अगर आप अभी से देना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है कि आप सब्जियों में दें, फ्रूट्स में दें। अच्छा, 1 किलो अगर आपके कोई सब्जियां ले रहे हैं या फ्रूट ले रहे हैं, उसका वेट जो है वो 1 kg है, ठीक है, 1 किलो वेट है, तो उसके हिसाब से आप ½ टीस्पून, आधा चाय का चमचा उसमें डाल सकते हैं ओमनीवेट या वीटासॉल, ठीक है। या अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं, आप एक छोटे बाउल में बना रहे हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, तो आप 1 चुटकी के करीब उसमें डाल के और सब में मिक्स कर दें, ठीक है। तो ये हमारे बर्ड्स शौक़ से खा भी लेंगे और जो मेडिसन हम चाह रहे हैं कि हम उनको दें तो वो आसानी से उनके अंदर चली जाएगी। तो ये तरीका भी बेस्ट है। आप पानी में देना चाहें तो पानी में दे सकते हैं, या इसके अलावा फ्रूट्स या सब्जियों में भी दे सकते हैं। मैंने भी अपने बर्ड्स को ये मेडिसन दी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मैं नेचुरल चीज़ें देती हूँ, नेचुरल फार्मूले देती हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं। और आइंदा भी जैसे ब्रीडिंग सीज़न में हम ये चीज़ें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते जाएंगे कि किस तरह से हम कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम ब्लॉक हमने बनाया हुआ है, ठीक है, अभी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी मैं। इसके अलावा स्प्राउट्स आप दें अपने बर्ड्स को, वो ब्रीड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है स्प्राउट, बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो ये नेचुरल चीज़ें आप लोग ज़्यादा दें बनिस्बत मेडिसन के, मगर ये बेस्ट मेडिसन है, ठीक है, ये दोनों मेडिसन जो मैंने अभी बताई हैं। इसके अलावा जो फीमेल हीट पे नहीं आ रही, आप इसको हीट पे लाने के लिए भी ये मेडिसन दे सकते हैं। जो फीमेल हीट पे आ जाती है, मेल हीट पे नहीं आता, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी ये कारआमद है। आप यूँ समझ लें कि आपको कोई ब्रीडिंग फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ओमनीवेट या वीटासॉल, इन दोनों में से जो भी मेडिसन आपने देनी हो वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मेडिसन मल्टीविटामिन्स हैं, बेस्ट हैं दोनों, ठीक है। तो आपको कोई भी मेडिसन देने की ज़रूरत नहीं, आप ये वाली ब्रीडिंग फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये वाली मेडिसन दें। इसके अलावा अपने बर्ड्स को भुट्टा दें आप, भुट्टा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, एग फूड बना कर दें। ड्राई फ्रूट्स हम सर्दियों में दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें जो है हमें अपने बर्ड्स को किस टाइम पे प्रोवाइड करनी है। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और कमेंट से अपनी राय से आगाह ज़रूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।